हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लेक्चर 7 यानी लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि है वाइल्ड लाइफ। उसे हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ देखिए, वाइल्ड यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है ना, वाइल्ड। अगर मैं वाइल्ड लाइफ को अलग कर दूँ तो ये दो चीज़ों से बना है। पहला वाइल्ड, दूसरा लाइफ। पहला क्या है? वाइल्ड है, दूसरा क्या है? लाइफ। तो वाइल्ड यानी क्या होता है? वाइल्ड्स यानी होते हैं वाइल्ड्स एनिमल्स। हम वाइल्ड यानी वाइल्ड एनिमल या फिर जंगल कह सकते हैं। वाइल्ड्स यानी एनिमल्स नहीं होता है, वाइल्ड्स यानी हमारा जंगल होता है, या फिर हम कह सकते हैं जंगल। इन हिंदी में हम कहते हैं, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो फॉरेस्ट। तो उस फॉरेस्ट में रहता कौन है भाई? एनिमल्स रहते हैं। कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं। तो इसलिए द प्लेस वेयर द एनिमल्स कैन लिव, एक प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल रह सके, और रहना सिर्फ काम नहीं, सर्वाइव भी कर सकते। मतलब कब तक सस्टेन कर सके अपने लाइफ को। क्या कर सकते हैं? अपने लाइफ को कब तक वो सस्टेन कर सके। ये नहीं कि सिर्फ रहना है वहाँ पर, उसे रहना भी है उस जगह पर, सर्वाइव भी करना। इस लाइन, इन दोनों वर्ड को याद रखना है आपको। लिव तो करना है पर सर्वाइव यहाँ पर करना है। तो उसको देखकर कुछ कंजर्वेशन की गई है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, कुछ कंजर्वेशन किया गया है। वो कंजर्वेशन मेथड्स क्या क्या है? हमें क्या करना है? हमारे नेचुरल हैबिटेट्स, जो कि चेंज ऑफ क्लाइमेट्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर, जो क्लाइमेट का अचानक चेंज होना, ह्यूमन के एक्टिविटीज़ ऑन द फॉरेस्ट, जैसे माइनिंग हो गया फॉरेस्ट में, कभी कभी अगर कोल आ गया तो वहाँ पर हम फिर कोल माइनिंग शुरू कर देते हैं, तो इससे द फॉरेस्ट पूरा बर्बाद हो जाता है। जो कि प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं वहाँ पर, उन्हें बहुत चीज़ें, जैसे कि माइनिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और बहुत सारे फॉरेस्ट की कटिंग हो गई, ये कुछ हार्म कर सकते हैं हमें हमारे नेचुरल हैबिटेट्स। एंड नेचुरल रिसोर्सेस। हमारा जंगल भी एक प्रकार नेचुरल हैबिटेट है, और रिसोर्स हैबिटेट इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर रहने का जगह है। किसका रहने का जगह? एनिमल्स और प्लांट्स का। बहुत सारे स्पाइसीज यानी प्रजाति हैं जो कि वर्नेनेबल हो गए या फिर एंडेजर में। वर्नेनेबल यानी पूरे गायब ही हो चुके हैं। एंडेजर यानी अभी होने के कगार में है, अभी हो ही जाएंगे, और कुछ ऐसे ही बचेंगे। अगर हम वो अभी है, अभी इस जगह में है, इस अर्थ में, इस क्वेश्चन मार्क की तरह है, अर्थ में है, इस अर्थ में वो एग्जिस्ट करते बहुत कम मात्रा में, बट अगर उन पर कुछ सेफ नहीं किया जाएगा तो वो जल्दी एक्शन कर देते हैं। और वर्नेबल क्या होता है? एक क्वेश्चन मार्क, मतलब वो अर्थ में नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पेड़ों की कटाई, सॉइल की इरोजन होना, टॉप सॉइल उड़ जाना जिसका अर्थ होता है, कंस्ट्रक्शन होना, फॉरेस्ट की अग्नि, फिर सुनामी आना, फिर लैंडस्लाइड्स होना। मैंने लैंडस्लाइड केस स्टडी करा थे, फॉरेस्ट फायर हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है। ये कुछ नेचुरल फैक्टर, ये देखिए फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये तो ह्यूमन नहीं करा सकता। ये क्या है? नेचुरल फैक्टर्स, जो कि देखिए नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं? लैंडस्लाइड्स, फिर क्या लैंडस्लाइड्स हो गए, सुनामी हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, फिर ह्यूमन में कंस्ट्रक्शन, माइनिंग्स, डिफॉरेस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो कि इन लोगों को, इस नेचुरल रिसोर्स को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। एनिमल्स की पोचर्स जो हैं, एनिमल्स को क्या पोस्ट करते हैं या फिर उनको जाते हैं मारते हैं, उनकी चीज़ों को, जैसे कि उनका स्किन्स, नेल्स, हाइड्स, टीथ, इन सारी चीज़ों को बाहर जाके बेचते हैं। लेदर बनाते हैं, लेदर बनाया जाता है, कुछ फीदर बनाया जाता है, इस प्रकार की चीज़ें। पोचर्स जो कि है उनको हार्म करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी। पोचर्स कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसमें तो बहुत सारे हैं बट ये कुछ इम्पोर्टेंट है। वेदरिंग हमने पढ़ लिया है। ब्रेकिंग और अपरिंग होना किसी रॉक का, एक्सपोज्ड रॉक का, किसके द्वारा? टेम्परेचर चेंज के कारण और एक्शन और प्लांट्स के कारण। फिर नेचुरल पार्क क्या होता है? ये नेचुरल पार्क एक प्लेस और एक डेस्टिनेशन होता है जहाँ पर इकोलॉजिकल लोगों को रखा जाता है, वहाँ पर एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जाता है। जैसे कि हम नेचुरल पार्क में जा सकते हैं, जो किसे हम जू भी कहते हैं गाइस, जू, जहाँ पर इकोलॉजिकल्स इनग्रेटिंग और वन से और ज़्यादा इकोसिस्टम होता है, जहाँ पर मतलब बहुत सारे
लिविंग बींग्स वहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि हम जू में पता है हमें बहुत सारे एनिमल्स रखे जाती है। एक डेस्टिनेशन होता है जहाँ पर लिविंग इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को रखाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ये तो नेचुरल पार्क हमारे सबसे छोटे होते हैं, पता है कि नहीं? नेचुरल पार्क सबसे छोटे होते हैं हमारे। नेचुरल पार्क सबसे छोटे होते हैं। नेशनल पार्क से बड़े होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उससे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। हम ऐसे याद रख नेचुरल प्रोसेस नेचुरल पार्क को मिला दीजिए, ये निकल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला जाए, बायोस्फीयर रिजर्व निकल आएगा। उसी प्रकार बहुत प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। बड़े पैंतरे में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत एरियाज होते हैं। ग्लोबल नेटवर्क होता है जहाँ पर हम डोमिनिस्ट्रेट करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं इनको। और जो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा ही नहीं होगा, इसको बाहर से यूनेस्को जो होता है इसे सर्टिफिकेट देता है कि इसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जाता है। कुछ है ऐसे ही हमारे सिमिलिया ने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रकार से बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। हमारे इंडिया में भी है बहुत सारे, 12 से 11 तक है। याद आई? ठीक। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर हमने आज कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर 2 आपका बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया डिटेल में। तो हालांकि इस चैप्टर में बहुत लेक्चर्स लगे, बट कोई नहीं। थैंक यू।